हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। थंबनेल में आपने देखा मेरे मम्मी पापा की 40वीं शादी की सालगिरह की पार्टी है, जिसका आज व्लॉग होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मैंने लिखा था कि इस दिन मैं खुश नहीं थी। तो आखिर क्या कारण था कि इतनी खुशी के दिन में मैं नाखुश थी, वो आगे बताती हूँ। फिलहाल आप वीडियो पे एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो 2016 की बात है, 10 मार्च 2016 को मम्मी पापा की 40वीं शादी की सालगिरह की एक पार्टी हम लोगों ने मनाई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को लेके। मतलब पहली बार इस तरह से इतना बड़ा पार्टी हम लोगों ने किया था मम्मी पापा के सालगिरह का। तो काफ़ी सारे मेरे सपने थे बहुत सालों से कि जब कभी भी ऐसे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग मनाएंगे ना, तो काफ़ी कुछ करूँगी, ऐसे सजूंगी, ये करूँगी, नए कपड़े पहनूंगी, मम्मी को एकदम दुल्हन के जैसा सजाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, पापा को दूल्हे के जैसे एकदम गेटअप देंगे हम लोग, रिटर्न गिफ्ट देंगे गेस्ट्स लोग को, काफ़ी कुछ। तो बहुत सारे मेरे सपने हमेशा से थे। और फाइनली जब वो दिन आया तो इतना ज़्यादा मैं उदास थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो मेरे कोई भी सपने जो है ना पूरे नहीं हो पाए थे। और मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं हुआ, उस समय ही शायद मेरा टाइम ही ख़राब था, इसीलिए मेरे सारे सपने सपने ही रह गए थे। तो जब पापा लोगों की फिर से 50वीं सालगिरह करेंगे, जो बहुत जल्द जल्द हो जाएगा, 50th एनिवर्सरी भी, तो उस टाइम पे ना मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी। मम्मी पापा को खूब अच्छे से सजाऊँगी, मैं खुद सजूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, मेहंदी लगाऊँगी, और जितने गेस्ट आएंगे सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट दूँगी। तो ये सारे सपने जो है ना वो 50th एनिवर्सरी में पूरी करूंगी। तो फिलहाल आपको बताती हूँ कि मैं खुश क्यों नहीं थी। दरअसल फ्रेंड्स, खुशी का तो दिन था ही, जाहिर सी बात है हर बच्चा खुश होगा क्योंकि मम्मी पापा के लिए इतना स्पेशल दिन है। लेकिन वो समय ऐसा था ना जब मेरी जो शादी है उसमें सब कुछ खत्म हो रहा था। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें शायद पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं एक सिंगल मदर हूं, और पुराने व्यूवर्स तो सब कुछ जानते ही हैं। तो बस वही समय था 2016 का, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी मेरी शादी की, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। यहाँ तक कि जिस दिन ये पार्टी होनी थी उस दिन भी दोपहर तक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि बहुत ज़्यादा मैं दुख में थी और डिप्रेस्ड थी, इतना ज़्यादा कि घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। पुराने व्लॉग्स में मैंने बताया भी है लाइफ स्टोरी के। तो ऐसा एक फेज़ आया था जो सबसे ख़राब फेज़ था मेरी लाइफ का। तो वो फेज से मैं गुजर रही थी, और उसी दौरान ये मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी का प्लान क्योंकि पहले से हो चुका था तो रोका भी नहीं जा सकता था, पार्टी होनी थी, काफ़ी देर से प्लान था, तो फिर किया गया। मम्मी ने बहुत मुझे समझा के किसी तरह से मोटिवेट करके कि नहीं चलना, एक कोने में अपना आराम से बैठे रहना, किसी से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और बस थोड़ा सा रेडी होडी मतलब पार्लर में जाके हेयर मेरा बनवा दिया मम्मी ने। मैंने मतलब ऐसा था सिचुएशन, मैं डिप्रेस्ड थी, मुझे ना सच कहूँ तो जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जाके लोगों के सामने हंसना, लोगों को फेस करना, लोगों के सामने आना ही मुझे जैसे लग रहा था कि एक बहुत भयानक चीज़ है मेरे लिए। ऐसा सिचुएशन था मेरा उस समय। सीधी बात में कहूँ तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बस अपने आप को छुपा के रखना चाहती थी, घर के किसी एक कोने में पड़ी रहती थी, ऐसी हालत थी। अब ऐसे में एक पार्टी में जाना, क्योंकि नहीं जाऊंगी ना तो भी सब लोग हज़ारों सवाल करेंगे कि घर की बड़ी बेटी हूँ क्यों नहीं आई हूँ, तो मम्मी पापा लोग कितना सबको जवाब देते फिरेंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा छुपाना चाहते थे हम लोग। तो फिर मैं रेडी वेडी हो के किसी तरह से गई थी, लेकिन कितना भी रेडी हो के जाओ, मतलब वो तो खैर मेरी आदत अभी भी है कि मुस्कुराते रहना, अंदर कुछ भी चल रहा हो तबाही, लेकिन ऊपर से हंसता हुआ चेहरा मेरा आप लोग को दिखता है। लेकिन उस वक्त इतना ही ख़राब मेरा सिचुएशन था कि अगर मुझे अपने चेहरे पे स्माइल लानी हो ना, तो स्माइल आए ना आए आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएगा, ऐसा हालत था मेरा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, लेकिन फिर भी तैयार वैयार हो के गई थी और कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके कैमरे को मुझे फेस ना करना पड़े, और एक कोने में जाके ऐसे ही बैठ रही थी। लेकिन फिर भी जब गेस्ट आते हैं, हाँ कैसी हो, क्या है, मेरे हस्बैंड के बारे में लोग पूछ रहे थे जीजा जी क्यों नहीं आए, तो ये सारी चीज़ों से ना मुझे अजीब सा घुटन हो रहा था। आप समझ ही सकते हैं, जो लोग भी सिंगल मदर्स हैं और जो लोग इस फेज से गुजरी हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं शायद एक्सप्लेन करके बता नहीं पा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी।
तो इसीलिए आपको व्लॉग में जहाँ भी मैं दिखूंगी ना तो मैं अपसेट ही दिखूंगी, और अगर कभी मेरे चेहरे पे स्माइल दिखेगी भी तो बड़ी मुश्किल से दिखेगी, क्योंकि कैमरे वाले जो भैया लोग हैं वो लोग जब फ़ोटो लेना हो तो कहते ही हैं कि स्माइल करने के लिए, तो बस बड़ी मुश्किल से हल्की सी मुस्कुराहट, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आप सोचेंगे कि क्यों मैं ऐसे उदास दिख रही हूँ, तो मेरी उदासी का यही कारण था जो मैंने आपको बता दिया। एनीवेज वो तब की बात थी जब उदास थी, अब मैं उदास नहीं हूँ, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। फिलहाल चलिए देख लेते हैं वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में क्या कुछ हुआ था। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, हाँ तेरी मैं मान संवारूं, तू दुल्हन बन जा, मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बरसता सावन हो, महकता आंगन हो, कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो, गगन बन कर झूठे बन कर घूमे चलो राहें मोड़े, संग कहीं छोड़े, पे छुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे, अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे, मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मेरी फैमिली को, साथ में मम्मी पापा को एक सुंदर से गाने के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे व्लॉग में मैं ये गाना डाली हूँ तो फिर कॉपीराइट क्लेम तो आ ही जाएगा। तो जी हाँ, कॉपीराइट क्लेम आएगा, मैं जानती हूँ, फिर भी मैं ये गाना डाली हूँ क्योंकि इस गाने से जो है ना इस व्लॉग में चार चांद लग जा रहा था।
और क्या है ना, मेरे चैनल पे जो है 500 से भी ज़्यादा व्लॉग्स मैं डाल के रखी हूँ। तो कुछ ऐसे 2-4 व्लॉग्स हैं जो फैमिली के रिलेटेड है ना, और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनमें मैं गाने डाल के व्लॉग को बेहतर से बेहतर बना देती हूँ। बस फ़र्क बस ये पड़ता है कि वो जो व्लॉग्स है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा वो मोनेटाइज नहीं होंगे और उससे मैं पैसे नहीं कमा सकूँगी। लेकिन बाकी भी तो 500 व्लॉग्स हैं मेरे पास, तो उनसे तो पैसे आते ही रहेंगे। और इसीलिए ये व्लॉग जो है मम्मी पापा का इतना स्पेशल वाला दिन है, तो इस वीडियो से मुझे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसको बस मैं यादगार के तौर पे रखना चाहती हूँ अपने चैनल पे। तो ये आपने देख लिया, लेकिन अभी जाइएगा नहीं क्योंकि असली चीज़ तो आप लोगों को देखनी बाकी है। केक कटिंग वगैरह अभी होना ही है। केक कटिंग के अलावा जयमाला हुआ था, रिंग सेरेमनी हुई थी, तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी भी देखनी बाकी है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। और ये मैं गेस्ट लोगों को शॉर्टकट में दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती हूँ। वैसे तो व्लॉग काफ़ी लंबा था, पूरा शाम का इवेंट था, तो फिर आप समझ ही सकते हैं काफ़ी लंबा व्लॉग होगा। लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है मैं कट करके दिखा रही हूँ, और इसके बाद जल्दी से आप लोगों को केक कटिंग वाला पार्ट भी दिखाऊंगी। इस दुनिया में आदि के बाद अगर कोई मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है तो वो है मेरे मम्मी पापा। तो मम्मी पापा से भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इस ब्लॉग से, चाहे इसमें लाखों करोड़ों व्यूज़ ही इन फ्यूचर क्यों ना आ जाए, मैं इससे एक भी रुपए नहीं कमाना चाहती। इसको बस मैं एज अ मेमोरी अपने पास हमेशा सहेज के रखना चाहती हूँ। तो चलिए, मैं जानती हूँ इस पर कॉपीराइट क्लेम तो आने ही वाला है, तो क्यों ना एक और अच्छे से गाने के साथ केक कटिंग वगैरह देख लिया जाए। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे हम तुम। जब हमने जीवन पाया, जब जब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम्ही ने मांग भरी, तुमने ही पहनाए कंगना। हम फूल बने या राख हुए, पर साथ नहीं छूटा अपना। हर बार तुम आन बसे, इन आँखों में बन के सपना। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम। हम आज कहें तुमको अपना, हम तुम किस रोज पर आए थे। बाहों के हार तुम्हें हमने बरसों पहले पहनाए थे। दुनिया समझे हम बिछड़ गए, ऐसे भी जमाने आए थे, लेकिन वो जुदा होने वाले हम नहीं, हमारे साए थे। हम तुम युग युग से ये गीत
गाते रहे गाते रहे गाते रहेंगे हम हमारे प्रेम बाबू अक्सर एक शेर गुनगुनाया करते हैं जो कि भाभी जी को नहीं मालूम है, हम लोगों को मालूम है, इसलिए कि साथ में रहते हैं। तो ये कहते क्या है, दो वाक्यों में कि मुझे तुमसे जब से मोहब्बत हो गई ये दुनिया कितनी हंसी हो गई। मुझे तुमसे जब से मोहब्बत हो गई ये दुनिया कितनी हंसी हो गई। आसमां के चांद को देखने की तमन्ना न रही, आसमां के चांद को देखने की तमन्ना न रही, अरे धरती के चांद से दोस्ती हो गई। हाँ जी दोस्तों, कहाँ खोए हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी अपने अपने शादी वाले दिन को याद कर रहे होंगे, सब सपनों की दुनिया में खोए बैठे हैं, क्या बच्चे क्या बड़े, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना। तो खैर, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और व्लॉग ख़त्म होने जा रहा है। बहुत मेहनत लगी है एडिटिंग में, इतने अच्छे से व्लॉग को बनाने में। तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि एडिटिंग हुई कैसी है, साथ में व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और मम्मी पापा को बहुत सारी गुड पीसेस भी ज़रूर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे और बस इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, डिनर वगैरह का अरेंजमेंट था, लोगों ने डिनर वगैरह किया और फिर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। तो ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है फ्रेंड्स। और रही बात मेरे अपसेट होने की, तो कोई नहीं, 40वां सालगिरह था, 50वां सालगिरह हम लोग फिर से इससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे और तब मैं अपने सारे सपनों को पूरी करूँगी। उस टाइम में ना बहुत अच्छे से शादी वाले स्टाइल में ही मम्मी पापा का जयमाला वगैरह कराऊँगी। और क्योंकि आप लोग सब मेरी फैमिली में जुड़ गए हैं यूट्यूब फैमिली के तरह, तो आप सभी को भी मैं ज़रूर दिखाऊँगी वो ब्लॉग बना के। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और फिर कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।